नमस्ते दोस्तों। सोचिए, आपकी मेहनत की कमाई बैंक में पड़ी पड़ी बस सो रही है और आप सोच रहे हैं इसे कैसे बढ़ाऊं। लेकिन निवेश का नाम सुनकर डर लगता है ना? आज हम बात करेंगे एसआईपी की, एक आसान तरीका जो आपके सपनों को हकीकत बनाएगा। इस वीडियो में देखेंगे कि एसआईपी क्या होता है, एसआईपी कैसे शुरू करें, एसआईपी के क्या फायदे होते हैं, एसआईपी करते समय किन गलतियों से बचें। अंत में खास टिप है, तो पूरा वीडियो देखें। और हां, आपका प्यार ही हमारी पहचान है। सब्सक्राइब करें और हमारी यात्रा का हिस्सा बने। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एसआईपी क्या होता है। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपके पैसे को बढ़ाने का एक सुपर आसान तरीका है। इसे ऐसे समझें, हर महीने आप थोड़ा सा पैसा, जैसे 500 रुपये म्यूचुअल फंड में डालते हैं। जैसे आप एक पौधे में पानी डालते हैं, धीरे धीरे यह पौधा बड़ा पेड़ बन जाता है। इसके लिए आपको एमबीए करने की जरूरत नहीं। एसआईपी ऑटोमेटिक होता है। बस अपने बैंक से ऑन टू डेबिट सेट करें, जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन। इसका सबसे बड़ा फायदा, आपको मार्केट के उतार चढ़ाव की टेंशन नहीं लेनी। चाहे आप स्टूडेंट हो, नौकरी पेशा या बिजनेसमैन, एसआईपी सबके लिए है। आप कितना निवेश कर सकते हैं, कमेंट में बताएं। एसआईपी क्या होता है, यह तो स्पष्ट हो गया। अब देखते हैं कि एसआईपी कैसे शुरू करें। एसआईपी शुरू करना इतना आसान है कि आप चाय पीते पीते कर सकते हैं। एसआईपी शुरू करने के लिए आप बस इन स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले केवाईसी पूरा करें। पैन कार्ड, आधार और बैंक डिटेल्स के साथ ऑनलाइन केवाईसी करें और अपना खाता खोलें। उसके बाद फंड चुनें। ग्रो, जीरोधा या पेटीएम मनी जैसे एप्स पर जाकर अपने रिस्क और लक्ष्य के हिसाब से फंड चुनें। तीसरा, राशि और अवधि तय करें। 500 रुपये से शुरू करें और 5 से 10 साल की सोचें। ऑन टू डेबिट सेट करें। हर महीने पैसा अपने आप निवेश होगा। आपका पहला एसआईपी कब शुरू होगा, कमेंट करें। अगर कंफ्यूजन हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। लेकिन भाई, ये काम वित्तीय सलाहकार से ही कराना, ज्योतिषी से नहीं। हां, अब देखते हैं कि एसआईपी के क्या फायदे होते हैं। एसआईपी के फायदे सुनकर आप कहेंगे, यार मैंने पहले क्यों नहीं शुरू किया। पहला, छोटी शुरुआत। 500 रुपये से शुरू करें, जितना आपका जिम का सब्सक्रिप्शन। दूसरा, रुपये की लागत। औसत मार्केट गिरे तो ज्यादा यूनिट्स, बढ़े तो कम, जैसे सेल में शॉपिंग। तीसरा, चक्रवृद्धि का जादू। आपका पैसा पैसा कमाता है, जैसे रोलिंग स्नोबॉल। चौथा, अनुशासन। हर महीने निवेश की आदत बनती है। लचीलापन, राशि बढ़ाएं या घटाएं, जैसे मूड। उदाहरण के तौर पर 25 साल की उम्र में 5,000 रुपये की एसआईपी 10% रिटर्न के साथ 60 साल तक करोड़पति बना सकती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपने का एसआईपी लक्ष्य क्या है? नहीं तो जरूर सोचिए। अब देखते हैं कि एसआईपी लॉन्ग टर्म में कैसे जादू दिखा सकता है। एसआईपी का असली जादू लंबे समय में दिखता है। मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे बारिश के बाद धूप। लेकिन 10-15 साल में इक्विटी फंड्स 10-12% रिटर्न दे सकते हैं। यह आपके एफडी से ज्यादा है, जो बस चाय पकौड़े का खर्चा देता है। जल्दी शुरू करें, धैर्य रखें और चक्रवृद्धि को अपना काम करने दें। आप राकेश को जानते हैं, वही आपके पड़ोसी वाले भाई साहब हैं जिनकी उम्र 30 है। राकेश ने 30 की उम्र में 3,000 रुपये की एसआईपी शुरू की। आज 45 की उम्र में उनके पास 15 लाख हैं। अब सवाल यह आता है कि हम लोग एसआईपी का उपयोग करके कैसे अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। एसआईपी आपके सपनों का रास्ता है दोस्तों। चाहे विदेश में पढ़ाई हो या रिटायरमेंट की छुट्टियां, एसआईपी आपको वहां ले जाएगा। चलिए 2 उदाहरण लेते हैं, जिससे चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आए। पहली कहानी प्रिया मैडम की है, वही जो आपके बच्चों की क्लास टीचर हैं। याद आया कि नहीं? प्रिया एक स्कूल टीचर, चाहती थी कि उनकी 5 साल की बेटी 20 साल बाद विदेश में एमबीए करे। लक्ष्य 50 लाख रुपए। प्रिया ने एक लार्ज कैप इक्विटी फंड में 6,700 रुपए की मासिक एसआईपी शुरू की, जो स्थिर और मध्यम रिस्क वाला है। 10% औसत रिटर्न के साथ 20 साल में यह राशि लगभग 50 लाख हो जाएगी। प्रिया मैडम ने अपने लक्ष्य को हासिल किया, लेकिन वो फंड सिलेक्ट करने से पहले 3 फंड्स की रेटिंग और 5 साल की परफॉर्मेंस चेक की। प्रिया हर 2 साल में राशि 10% बढ़ाती है, जैसे सैलरी बढ़ने पर। अब दूसरी कहानी देखते हैं मिस्टर राहुल के रिटायरमेंट की, वही जो आपके ऊपरी मंजिल में रहते हैं। राहुल
30 साल का आईटी प्रोफेशनल 60 की उम्र में 2 करोड़ रुपए के साथ गोवा में रिटायर होना चाहता है। उसने मिड कैप फंड में 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू की, जो ज्यादा रिटर्न देता है लेकिन थोड़ा रिस्की है। 10% रिटर्न के साथ वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। राहुल ने अपने निवेश से पहले 20% इमरजेंसी फंड अलग रखा ताकि मार्केट गिरने पर एसआईपी न रुके। इन दोनों लोगों ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। अब देखते हैं कि अगर हमको अपना लक्ष्य हासिल करना है और एसआईपी शुरू करना है तो क्या करें। पहला, एसआईपी कैलकुलेटर पर अपने लक्ष्य की राशि और समय चेक करें। दूसरा, उम्र और रिस्क के हिसाब से फंड चुनें। यंग हैं तो इक्विटी, सीनियर हैं तो हाइब्रिड। तीसरा, हर साल रिव्यू करें और राशि बढ़ाएं। चौथा, सपने बड़े हों तो एसआईपी भी थोड़ा बड़ा कर दो। एसआईपी को सुपरहिट बनाने के लिए इन 5 गलतियों से बचें दोस्तों। पहला, मार्केट टाइमिंग की कोशिश। मार्केट का सही समय पकड़ना वैसा ही है जैसे बादल देखकर बारिश का अंदाजा लगाना। बेकार। नियमित निवेश करें, टेंशन न लें। दूसरा, जल्दबाजी में एसआईपी तोड़ना। एसआईपी को कम से कम 5-10 साल दें, जैसे अच्छी कॉफी को ब्रू होने का टाइम। जल्दी निकाल लिया तो फायदा गया। तीसरा, गलत फंड चुनना। अपनी रिस्क प्रोफाइल देखें। तीसरा, यंग है तो इक्विटी फंड, उम्र बढ़ी तो डेट फंड, जैसे डेटिंग में चॉइस। चौथा, रिव्यू न करना। चौथा, हर 6 महीने में अपने फंड की परफॉर्मेंस चेक करें, जैसे आप अपनी सेल्फी चेक करते हैं। पांचवा, पैनिक में एसआईपी बंद करना। मार्केट गिरे तो घबराए नहीं, ये तो सेल में शॉपिंग का मौका है। आपने कौन सी निवेश गलती की है, कमेंट में शेयर करें। इन गलतियों से बचें, वरना आपका पैसा आपसे गुस्सा हो जाएगा। दोस्तों, एसआईपी छोटी राशि से बड़े सपने पूरे करता है। यह आसान, अनुशासित और चक्रवृद्धि का जादू है। आज ही शुरू करें, धैर्य रखें और मार्केट से न डरें। बोनस टिप, 3 फंड्स की तुलना करें। आपकी वित्तीय आजादी यहीं से शुरू होती है। अब इंतजार किस बात का, आज ही 500 रुपए से एसआईपी शुरू करें और अपने सपनों को उड़ान दें। वीडियो पसंद आया? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉस से बचना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में सफल होना चाहते हैं तो हमारी चैनल पर मौजूद स्टॉक मार्केट बेसिक्स की प्लेलिस्ट को तुरंत एक्सप्लोर करें। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग।